बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। उसका जो हेडिंग है वो तो कोविड-19 ही के नाम से होगा, क्योंकि कोविड-19 के हवाले से बेशुमार थ्योरीज़ जो हैं वो सामने आ रही हैं, और उन थ्योरीज़ का जो लुब्बे लुबाब बनता है, अगर उसको थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए, ये तो वो लोग हैं जो अपने अपने आइडियाज़ दे रहे हैं। कोई कहता है कि जी 5G के हवाले से एक्टिविटी जारी है, कोई कहता है इसको अभी वैक्सीन क्रिएट की जाएगी, एवरीबडी विल बी वैक्सीनेटेड, फिर एवरीबडी विल बी सिम्ड एंड पीपल विल बी क्लोज्ड। वो किसी सूरत में भी कोई चीज़ कहीं से गुजर नहीं सकेंगे। हदीस मुबारक की रोशनी के अंदर दज्जाल की कैफियत को डिफरेंट सिनारियोज में बयान किया गया है। अल्लाह के नेक बंदे इन वैरायटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ड्रीम्स में आने के हवाले से इंट्यूशंस को बयान करते हैं, एंड वो फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर टेलर्स होते हैं वो अपने अपने बयान करते हैं। बट इस सब की जो इसको कंप्लीट को स्टडी किया जाए तो एज फार एज वी आर कंसर्न वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव वट एवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट। बाकी मुख्तलिफ अपने अपने अंदाज में उसको रीप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट नेट रिजल्ट इज़ वॉट everything is heading towards what, and that is everything is heading towards decisive war। तो हम इसको हाइपोथेटिकली ये समझते हुए सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बताया करते थे, तो उस वक़्त आप ऐसे महसूस करते थे कि कल हमें दज्जाल का शायद सामना करना पड़ जाए। हालांकि many hundred years the time and space is known to Allah only, एंड नाउ वो इसीलिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्वेश्चन किया करते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम वो ज़माना पाएँ तो क्या करें। उस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की बेशुमार निशानियाँ बताईं, और वो वर्ड बाय वर्ड आज सामने आ रही हैं। आज हम उस कन्फ्यूजन को, इस सीरीज़ के अंदर हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जो क्रिएट की जाती है डिफरेंट मकर करके, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को फॉलो करके, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का कंप्लीट उनके टूल्स को यूज़ करके उस रियलिटी को एक्सपोज नहीं होने दिया जाता वन वे और द अदर, जिससे जो पब्लिक है वो कंफ्यूज रहती है। तो हम क्या करेंगे इस सीरीज़ के अंदर कि हम सीक्वेंस के साथ उन दो कैरेक्टर्स को या उन दो फोर्सेस को उनकी खुसूसियात बयान करके बताएंगे कि अच्छा ये डिसाइसिव वॉर होने तो जा रही है, बट वॉर्स बेशुमार हमारी ज़िंदगी में आई। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस शख्स ने 50-60 साल की ज़िंदगी पाई है, वो अगर अपनी वॉर्स को सामने लाए और देखे कि उसने किन किन वॉर्स को जो है उसका मुशाहिदा किया या देखा, तो एक बात उसके ज़हन में भी आएगी, जनरल परसेप्शन भी यही है कि वो वॉर्स, कोई कहेगा इकोनॉमी की वॉर थी, कोई कहेगा वो वहाँ पे असल में वहाँ पे टेररिज्म था, असल में वहाँ पे फलानी चीज़ थी, वो कुछ ना कुछ उसको लिबादा उड़ाएंगे। और उस लिबादा उड़ाने का मकसद क्या होगा कि किसी न किसी तरीके से रियलिटी सामने ना आए और कन्फ्यूजन्स के अंदर ही रहते अपने मकासद हासिल किए जाएं। वेयर एज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ को कंफ्यूज नहीं होने देते, वो क्लैरिटी के साथ बयान करते हैं। इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड देन यू आर ऑन द राइट साइड, एंड देन कंप्लीट एलैबोरेशन इज डन ऑफ दोज पीपल दोज हु आर ऑन द राइट साइड, and those who are on the left side again very clearly they explain कि ये लोग कौन हैं। और दुरुस्त बात ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उन्होंने they do not have the moral courage to openly say look this is what we are, this is what we want to
and this is how we are going to do. नतीजा क्या निकलता है कि वो कहीं कहीं इस चीज़ को बयान करते हैं, फिर खुद ही अपने जो बीच में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स हैं उनको लॉन्च कर देते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बंदा यस करता है, दूसरा बंदा नो करता है, क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन को क्रिएट करता है, और लोगों ने फिर उससे ये इस्तिलाह वजूद में आई दैट दिस इज़, जिस बात को डिनाई करना हो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का नाम देकर उसको डिनाई कर दिया जाए। और इतनी मैसिव कैंपेन चलाई जाती है ऑन मीडिया, बिकॉज अब द ह्यूमैनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते चलते जितना आप पीछे की तरफ जा रहे हैं क्लैरिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे पीछे क्लैरिटी ज़्यादा आ रही है वैसे वैसे मुस्लिम्स आपको बड़े क्लियरली, बड़ी कन्विक्शन के साथ बड़ी बड़ी फतूहात पाते हुए मिल रहे हैं। जैसे जैसे मुस्लिम्स जो है उस कन्फ्यूजन का शिकार होते आ रहे हैं, और आज जबकि हम गुफ्तगू कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ क्लैरिटी न होने की वजह से, उस कन्फ्यूजन्स को मनोअन तस्लीम करने की वजह से उनके फेथ में कमी आई, उनकी स्ट्रेंथ में जो बज़ाहिर स्ट्रेंथ है, दे आर बिग इन नंबर, they are big in resources, they are big in intellect, they are big in everything almost, but due to that सामरी, जैसे सामरी जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में था ना, तो they would create situation। जब उन्होंने रिवर पार कर लिया तो रिवर पार करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए अपने रब से हम कलाम होने चले गए, तो दैट 40 years का जो ही 40 days का जो ही गैप मिला, that gap was exploited by Samri Jadugar, and he created that confusion in that even clarity इतनी वाज़े कि दरिया ने रास्ता दे दिया। ठीक है, आप आ रहे हैं और बिल्कुल अकल से मावरा एक एक्ट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद he was such a tricks, psychological warfare आज की नहीं है, बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, and he created that confusion and people got confused and they started on with their हल्ला गुला again। and जब आप वापस तशरीफ लाए, और हारून अलैहिस्सलाम पीछे मौजूद होने के बावजूद, क्योंकि वो तन्हा थे, and he stood by that clarity, but the other side was big in number, and उन्होंने उनको ड्राइव कर लिया, and they again went back to the same status। so हमेशा याद रखना है कि ये कन्फ्यूजन जैसे जैसे आपकी क्लैरिटी इख्तियार करेगी और आप इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे, यू विल गेट ऑटोमेटिकली। ऐसा ही है जैसे अचानक आप ख्वाब से उठ जाएं और आपको पता चले ख्वाब में आप अजीब व गरीब टसल का शिकार हो रहे हैं, बट अचानक आपकी आंख खुल गई तो आपके दिल में एकदम ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह, ओ ये तो ख्वाब था। तो हम ये सीरीज़ लॉन्च इसलिए भी करना चाह रहे हैं अपनी नीयत के मुताबिक, दैट लेट्स हैव दैट क्लैरिटी, और हम इसके बहुत से जावियों का जायज़ा लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे, और फिर आपकी विजडम जब इसके साथ ऐड होगी तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू मेक दैट क्लियर पिक्चर विच फैसिलिटेट्स एवरीबडी टू अंडरस्टैंड कि ये अब फाइनल वॉर जो है वो होने जा रही है। It is named by 3 things, together. Somebody says Third World War, somebody says Armageddon. In Islamic language, it is known as Harmageddon, and the West names it Armageddon. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये डिफरेंट नाम ले लिए हैं, बट एक डिसाइसिव वॉर के ऊपर सब मुत्तफिक हैं। तो ये ज़रूरी नहीं हो गया कि जब हम सब मुत्तफिक हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो एटलीस्ट हम इस वॉर में कंफ्यूज ना हो, हम बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद हों, और अगर हम उसे पाएं तो हम सही फोर्सेस का हिस्सा हों। ऐसा ना हो
कि glossary of terms, जैसे पीछे कोई 2 decades before, war on terror was a big confusion. Nobody knew what to do. آپ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, درست کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. The people, those who were influenced by somebody, they would make sure that you get convinced that no, you are doing it right. The people on the other side, they were nationwide, there was a confusion. General public and the people with faith would say, no, this is not correct. You are fighting somebody else's war. Similarly, further go back in subcontinent time, when the world war, subcontinent was ruled by Brits. See? And again this confusion was there because you were under British rule, and so many hundreds and hundreds of Muslims were there who were enrolled as part of their fighting forces, and they were fighting. And now they were given, everybody knows that they were given Victoria Crosses. To serve whom? Victoria Cross was the biggest reward, gallantry reward of Brits. So that confusion. Today, once that portion is over, and now we see that it's over, so the people sit together and they praise, and at times they feel so awed, at times they are thankful to Allah that my great grandfather used to fight for the Brits. And thank God he was not killed in that war, because if he would have been killed, then what would have been the status? کہ اللہ کے پاس جاتے تو کیا کہتے کہ کس کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے جان دی, like this. So today ہم نے اس کی یہ ایک premise بیان کیا ہے اس کا as a first part, and then it will go in many parts, because we don't want to prolong every video so that you are easily comprehending everything together, and ہم نے اس کو jot down کیا ہے. So آج ہم آپ کو ان کے main پرسنالٹیز اینڈ کمانڈرز کا جو ہے وہ صرف نامنل رول دینے کی کوشش کریں گے. اٹ اسٹارٹس فرام آدم علیہ السلام's 2 sons, Abil and Qabil, and then series of prophets coming, and everybody has a villain. The prophets were heroes, and definitely the villain came as a counter. کسی پروفٹ کے اگینسٹ میں some personalities has been identified, like موسیٰ علیہ السلام کے اگینسٹ میں فرعون, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ میں ابو جہل, ٹھیک ہے. اینڈ اسی طرح سیکوینس میں آتے جائیں. نوح علیہ السلام کی قوم تھی, لوط علیہ السلام کی قوم تھی. اب ان ساروں کے اگینسٹ میں اگر آپ اس طرف سے سیکوینس لینا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ against every hero there was a villain. And جب تک clarity of thought موجود تھی, the clarity of faith موجود تھی, because prophets themselves were there and they had no confusion. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل said that okay, ہم ان کو یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو حکومت دیتے ہیں, یہ چاہتے ہیں تو ہم ان کو عورت دیتے ہیں, ہم ان کو مال دیتے ہیں, ہم ان کو they named every possible facility. What they thought that this kind of an attitude is whenever taken, it is taken because of these greeds of the world or the power. Today even there are certain rightful people making good effort, rightful effort and campaign, and they immediately, the material thought people, they would come out with, oh یہ تو طاقت کے لیے کر رہے ہیں, یہ تو قوت چاہتے ہیں, یہ تو ان کو تو پیسہ چاہیے, that's why they are doing, they again try to create that confusion. So آج ہمارے لیے یہ بات as a first part clear ہوگی. ہم نے آپ کو introduce کرایا what we are going further ahead, کس طرح ہم جا رہے ہیں. ہم دونوں فورسز کی کریکٹرسٹکس کو بیان کریں گے, ان کے ایٹیٹیوڈ کو بیان کریں گے, ان کے لائکس اینڈ ڈس لائکس کو بیان کریں گے, بیکاز اٹ از نیور, تاکہ ہم یہ نہ کہیں ویسٹ نے کر دیا, جیوز نے کر دیا, کرسچنس نے کر دیا, فلاں. نو دے آر سمپلی 2 مائنڈ سیٹس. Those who went there last, who kept fighting like this as 2 forces, and today even
in this decisive war, there will be simply one right, one left. Rest all are the stooges around, ये गेम चलती है और वो मुख्तलिफ पहले माइक्रो लेवल के ऊपर चीज़ें होती हैं तो थिंग्स द क्लैरिटी इज़ वेरी क्लियर, तो हर बंदे को पता होता है दिस इज़ माई एनिमी, दिस इज़ मी, वी हैव टू फाइट टुगेदर फॉर द कॉज एंड टू रेज द फ्लैग of Allah and Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That's all. And all prophets said like this. Whereas once you keep going ahead, now things are on a micro level, macro level. Organize हो चुकी, हर एक ने अपने अपने चेस गेम के ऊपर अपने अपने हॉर्सेस को फिट कर लिया है, अपने अपने प्यादे खड़े हो गए हैं. Everything is fine. Now this chess game is going into a decisive war. एंड हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, ताकि आप इस चक्कर में ना रहें कि कौन क्या कर रहा है. आप ये देखें कि आपके एक घर में इस तरह की सिचुएशन मौजूद होगी, आपके घर में इस तरह की सिचुएशन मौजूद होगी. एवरी हाउस विल हैव दैट somebody who would be confusing the affair. एंड उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी. वी आर कमिंग विद क्लैरिटी एंड यू मेक श्योर हम दलाइल देंगे. I have no regret. I don't say I'm akle kul. I can be wrong, but then you will have to tell me what is right. There's no issue. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. नए आने वालों के लिए शेयर कीजिए ताकि वो इस कैंपेन में ज्वाइन करें और हम उसके ऊपर एनालिसिस करें, और एनालिसिस करके हम लोगों के बेनिफिट के लिए इसको छोड़ दें, ताकि जिस वक्त जो कोई भी इस डिसाइसिव वॉर को जब कभी भी पाए तो वो क्लैरिटी में रहे. और उस क्लैरिटी में देख लीजिएगा आप इस लास्ट 2 डेकेड्स की वॉर को देख लें, ब्रिट्स की वॉर को, ब्रिटिश रूल में क्या दौरान में वर्ल्ड वॉर्स को देख लें. देयर वाज अ कम्युनिटी विद क्लैरिटी एंड देयर वाज अ कम्युनिटी हु वाज हंटेड एंड ट्रैप्ड बाय द कंफ्यूजन क्रिएटर्स, एंड उन्होंने उसको शुगर कोटेड करके उनके सामने पेश किया एंड दे हैव ईटन इट अप. Both the parties, history is speaking for themselves and history never tells lies. इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे और इस डिसाइसिव वॉर में हमें उस जगह पर खड़ा करे जो उसकी पसंदीदा साइड है. इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.